आज मैं आपको 7 डे के लिए फुल डे डाइट प्लान देने वाली हूँ। इस डाइट प्लान को अगर आप अपनाएंगे तो देखेंगे 7 दिनों के अंदर ही आपको अपनी बीमारी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील होगा। यानी पाइल्स, फिस्टुला, फिशर की जो बीमारी है ये आप 7 दिनों के अंदर ही अपनी दूर कर सकते हैं और आपको इतना फ़ायदा कर होने लगेगा कि आप अगर इसे 1 महीने यूज़ करेंगे तो आपकी बीमारी जड़ से भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो डाइट प्लान क्या है। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको अपडेट मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले जब हम उठते हैं तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है 7 to 8 AM। यानी अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 7 से 8 के बीच में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले सुबह आप उठ के 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें नींबू थोड़ा सा निचोड़िए, थोड़ा सा शहद डालिए और उसको पी लीजिए। उसके बाद आप फ्रेश होने के लिए जाइए और जब आप फ्रेश होके आते हैं उसके बाद आपको सबसे पहले बहुत ही इफ़ेक्टिव सी ये रेमेडी है, आपको इसको करनी है। इससे कितने भी भयानक आपको कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये आपकी इस रेमेडी से बहुत ही ज़्यादा आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो ये रेमेडी कैसे बनानी है, कैसे यूज़ करना है, ये सब कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा। हम आपको प्लेलिस्ट पूरी दे देंगे, आप उसमें से देख के कैसे खाना है, कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। बस आपको लेना कैसे है, आपको रात में ही ये सब काम करना है। रात में आप 1 गिलास ले लीजिए, उसमें आप 2 अंजीर भिगा दीजिए, उसके साथ आप 4 मुनक्के या फिर उसमें किशमिश डाल दीजिए, 4 से 5 डाल सकते हैं और उसको पूरी रात भीगने दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे तो ये सारी चीज़ें फूल जाती हैं बिल्कुल और बिल्कुल मेडिकेटेड बन जाती हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन के लिए। सबको एक साथ मिक्स कर लीजिए, यानी अच्छे से मैश कर लीजिए। उसके बाद पानी के साथ ही आप पूरा उसको चबा के खा लेंगे। एक बात का ध्यान देना है कि जो मुनक्का होता है इसके अंदर सीड होते हैं, तो आप इनको भिगाने से पहले इसके सीड को निकाल दीजिए। अगर आपने नहीं निकाला है तो उसको अच्छे से निकाल के तभी आप यूज़ करिए, क्योंकि जो मुनक्के के सीड होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं, आपको इसे नहीं खाना चाहिए। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप किशमिश और मुनक्का इसमें ऐड नहीं करेंगे और अपने डॉक्टर से एक बार पूछ के ही आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे। इसको आप खाएंगे, इसके 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो इसको खाने के बाद आप सेकंड नंबर आता है आपका ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट आप 9 से 10 के बीच में करेंगे, यानी आप 8 बजे रेमेडी ले लिया आपने तो 1 घंटे का आपको गैप मिल जाएगा। इस 9 से 10 के बीच में आपको क्या खाना है, क्योंकि ये आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है, इसमें आपको भूख लगी रहती है। तो इसमें आपको क्या खाना है, देखिए इसमें हमने कई ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें से जो भी ऑप्शन पसंद है आप उसे सिर्फ एक ही आपको यूज़ कर रहे हैं। आप 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ये नहीं कि आप चारों खाने लगिए, आपको इसमें से कोई भी एक चूज़ करना है। तो हफ्ते में आप यूज़ कर सकते हैं, इसको अल्टरनेट करके आप हफ्ते में चेंज करके खा सकते हैं। तो पहला है कि आप इसमें मेथी का पराठा खा सकते हैं, 1 खाइए या फिर आप 2 भी खा सकते हैं। वेट लूज़ अगर आप करना चाहते हैं तो आप 1 पराठा खाइए। अगर आपकी वेट सही है, मेंटेन है बिल्कुल, तो आप 2 पराठा खा सकते हैं। तो उसके साथ आप ले लेंगे 1 कटोरी दही। दही आप गाढ़ी बिल्कुल नहीं लीजिएगा, पतली दही लेनी है आपको। तो दही जो आप यूज़ करेंगे, अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप कोशिश ज़्यादा करिए कि आपको चीनी ना खानी पड़े। चीनी जो है कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है, उसकी जगह पे आप धागे वाली मिश्री ले लीजिए, उसको पीस के पाउडर बना लीजिए, चीनी के जैसा मीठा हो जाएगा और टेस्टी होता है, साथ साथ बहुत ही हेल्दी होता है। तो उस तरह आप डाल के खा सकते हैं। या फिर दही में अजवाइन और जीरे का पाउडर बना लीजिए। उसकी मैं आपको एक वीडियो दूँगी किस तरह से आप बनाइए अजवाइन और जीरे का पाउडर जो आपकी इस बीमारी में हेल्प करे। तो आप क्या करिए, आप दोनों इक्वल अमाउंट में, यानी अगर 1 चम्मच जीरा ले रहे हैं तो 1 चम्मच अजवाइन भी ले लीजिए। दोनों को भून लीजिए, ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना के एक डिब्बी में रख लीजिए। उसमें थोड़ा सा काला नमक भी बराबर मात्रा में ऐड कर लीजिए। उसको जब भी आप दही पे ले रहे हैं या फिर छाछ ले रहे हैं तो आप उसमें उसका 1 चम्मच डाल दीजिए, उसको आप दही के साथ यूज़ करिए और आप उसको खा सकते हैं, यानी एक पराठे के साथ खाइए। दूसरा है 2 फुलके, यानी 2 रोटी लेनी है। तो 2 रोटी के साथ आप 1 कटोरी सब्जी ले सकते हैं, कोई भी हरी सब्जी लीजिए जो आपको पसंद है। हमने आपको तरोई की सब्ज़ी बनानी बताई है जो बिना तेल मसाले की कितनी आसानी से बन जाती। तो आपको हेल्दी ही लेनी है, ना आपको ज़्यादा तेल मसाला मिर्ची तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी सब्ज़ी लीजिए जो आपकी इस बीमारी के लिए आपके लिए हेल्दी हो। उसके साथ आप दही या छाछ भी लीजिए।
छाछ आप हर बार जितने भी ब्रेक लेते हैं, ब्रेकफास्ट है या लंच है, डिनर है, हर बार आपको छाछ पीना ही। उसके साथ देखिए थर्ड नंबर पे क्या है, 1 कटोरी ओट्स ले लीजिए। ओट्स को आप नमकीन में बना लीजिए, यानी इसमें नमक के साथ बनाइए या फिर आप ओट्स को मीठे के साथ बनाइए। हमने कस्टर्ड के और खीर की रेसिपी भी दी है, आप उसको देख के बना सकते हैं ओट्स को। ओट्स के साथ कई सारी रेसिपीज़ है, आप उसको देख के बना लीजिए। बहुत सारी रेसिपीज़ हमने दी है ओट्स की। आपको ओट्स से नाश्ता बनाना बताया है, ब्रेकफास्ट के लिए कई सारी चीज़ें बनाई हैं जो बिना तेल मसाले की बहुत ही आसानी से बन जाती हैं, तो आप उसको देख के बना सकते हैं। तो ओट्स खाएंगे, ओट्स से जल्दी भूख भी नहीं लगती है। अगर आप 1 कटोरी ओट्स ले रहे हैं नमकीन या फिर मीठे में, उसके साथ आप 1 गिलास स्किम्ड मिल्क लीजिए। स्किम्ड मिल्क मिक्स होता है, दूध को आप उबालिए, उसकी जो मलाई होती है उसको आप उतार दीजिए। उसके बाद जो दूध बचता है उस दूध को आपको यूज़ करना है। तो ओट्स के साथ आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं। और लास्ट नंबर पे आता है 1 कटोरी अंकुरित अनाज, यानी स्प्राउट्स जो होते हैं जिसको हम अंकुरित करके रखते हैं, बहुत हेल्दी होता है, तो उसको आप लीजिए। उसके साथ आप 1 कप टी यानी चाय ले सकते हैं, या फिर फ्रूट सैलड ले सकते हैं, या फिर 1 गिलास जूस ले सकते हैं, या फिर 1 गिलास स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन हमने दिया है। इस चारों में से आपको जो पसंद आए आप इसे अल्टरनेट करके हफ्ते में भी आप इसे खा सकते हैं। इसमें से जो भी चीज़ आपको नहीं बनाने आती है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे बोलिएगा, हम उसके लिए आपको वीडियो बना के देंगे कि कैसे वो चीज़ हम बना सकते हैं और कैसे उसको हम खा सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा कि आपको इसमें से किस चीज़ की रेसिपी चाहिए, तो वो आपके लिए ज़रूर बना के लेके आएंगे। देखिए हमने कई सारी रेसिपीज़ आपके लिए अपलोड की है, जैसे हमने देखिए एक हल्का सा नाश्ता बनाया है, दाल बना के दिया है, आप उसको देख सकते हैं, फाइबर से रिच है, जो इसमें मिर्ची मसाले नहीं पड़े हुए, तरोई की सब्ज़ी हमने डाली है। आप इन सारी सब्जियों को, दाल को अपने इस फूड में शामिल करिए, आप देखिए आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। हमने ढोकला बनाया है, देखिए बहुत ही, जिसमें बिल्कुल मिर्च मसाले कुछ भी नहीं पड़े हैं, बहुत ईजी वे में बना है। ये चपाती, इसी तरह से आपको रोटी अगर आपको खानी है तो आप इस तरह से बना के खाइए। ये फाइबर से भरपूर है, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करेगा, साथ साथ आपकी बीमारी को भी दूर करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ये रायता की रेसिपी है, इस तरह का रायता आप बनाएंगे तो आपकी बीमारी, आपको बहुत ही ज़्यादा बीमारी में आपको हेल्प मिलेगी। इस तरह कस्टर्ड बना है, ये मूली का जूस है। मूली का जूस आपके इस बीमारी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। पाइल्स, फेस्टुला, फिशर, अगर ये तीनों बहुत पुराना है, कई बरसों पुराना आपकी बीमारी, आप उसे जूझ रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे इसके लिए बहुत ही स्पेशली रिकमेंड कर रही हूँ कि मूली अगर आपको मिलता है तो आप तीनों टाइम पे, जब भी आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, उसके आधे घंटे बाद आप 1 गिलास मूली का जूस पीजिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी बीमारी जड़ से दूर करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसे आप ज़रूर शामिल कर लीजिए तीनों टाइम में। और ये स्वीट डिश है, आपको जब भी मीठा पसंद हो, मीठा खाने का मन करे तीनों टाइम में, तो आप इस तरह से मीठा भी बना के खा सकते हैं। इसकी रेसिपी अपलोड है, आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अब आता है टाइम बिफोर लंच का, यानी लंच से पहले हमें थोड़ी बहुत भूख लगी रहती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हम हल्का करते हैं। तो इसके बाद जब देखिए लंच के पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको हेल्दी इसमें लेना है, क्योंकि आपको इसके बाद लंच करना है जो कि सॉलिड होगा। तो इसके लिए आपको ऐसी चीज़ खानी है जिससे आपको ज़्यादा भूख ना लगे और आप लंच में ज़्यादा ईटिंग से बच सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस टाइम पे आपको लेना है 1 कटोरी फ्रूट सैलड, यानी फल का आप सैलड बना लीजिए, 1 कटोरी आपको लेनी है, या फिर 1 प्लेट सैलड लीजिए। इसमें वेजिटेबल्स जो भी पसंद है, मूली, गाजर, इस तरह से आप जो भी आपको पसंद है आप उस तरह से कट करके, प्याज, इसमें टमाटर, लेमन, ये सब डाल के 1 प्लेट ले लीजिए, उसको खाइए पेट भर के। और या फिर आप उसमें 1 कप वेजिटेबल सूप ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, या फिर आप 1 गिलास छाछ लीजिए जिसमें जीरा अजवाइन पाउडर डाल के ले सकते हैं। ये आपका बिफोर लंच है, यानी आप जब 2 बजे लंच करेंगे ना, तो उसके पहले आप ये सब कुछ खा के आप बैठिए, जिससे आपको ज़्यादा भूख ना लगे, आप बहुत ज़्यादा इकट्ठा खा ना सकें, क्योंकि ज़्यादा जब खाएंगे आप तो आपको कॉन्स्टिपेशन जो है आपकी वो जल्दी ठीक नहीं होगी, वो कब्ज बनाने लगता है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। जो पेट का मशीन है हमारा इंटेस्टाइन, वो ठीक से प्रॉपरली वर्क नहीं करता। इसलिए ब्रेकफास्ट करने से पहले आप इस तरह से 1 प्लेट सैलड खा लीजिए, फ्रूट सैलड खा लीजिए, या फिर इस तरह से सूप पी लीजिए, ये सब कुछ खा लीजिए, जिससे जब आपका लंच का टाइम हो तो आपको बहुत ज़्यादा भूख ना लगी रहे। तो ये अर्ली ब्रेकफास्ट का बहुत ही बढ़िया सा रेमेडी, एक ट्रीटमेंट है, आपको ये ज़रूर करना चाहिए खाने से पहले। अब आता है टाइम लंच का, यानी 2 बजे हम जब अपना लंच करेंगे तो उसमें क्या हमें ऐड करना है। देखिए आपके लंच में होना चाहिए 1 कटोरी ब्राउन राइस, या फिर अगर आप वाइट राइस खाना चाहते हैं, सफ़ेद चावल, तो आप क्या करिए, चावल को अच्छे से उबाल दीजिए, उसमें जो माड़ होता है ना, स्टार्च,
उसको निकाल के तब आप उस चावल को खाइए। 1 कटोरी आप यूज़ करेंगे। उसके साथ 1 कटोरी दाल ले लीजिए। दाल बहुत ज़रूरी है, जो प्रोटीन से रिच होता है, तो आपको लिए दाल भी खाना, क्योंकि हेल्दी भी रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, तो आपको दाल ज़रूर यूज़ करिए दोनों टाइम पे। और 1 कटोरी हरी सब्जी, जिसमें भिंडी और बैगन बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करना है। भिंडी बैगन ना खाइए, कोशिश करिए आलू भी कम मात्रा में खाइए। इसको भिंडी बैगन बिल्कुल छोड़ देना, आपको नहीं खाना है। और फिर खाने के बाद आपको 1 गिलास बटर मिल्क या छाछ, इस तरह से आपको 1 गिलास छाछ पीना है। और लंच के 1 घंटे बाद आपको 2 बड़े गिलास पानी पीना। पानी आपको बीच में बिल्कुल नहीं पीना है। आप जब लंच पूरा फिनिश करेंगे तो उसके 1 घंटे बाद आप 2 बड़े गिलास पानी पीजिए। अब पानी पीने के बाद आपका आ जाएगा शाम के नाश्ते का टाइम, यानी 4 से 5 बजे का टाइम हो जाता है। तो उस समय आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है, आपको हल्की फुल्की सी भूख लगी रहती है। तो उस टाइम पे आपको क्या लेना है, इस टाइम पे आप कोई भी फ्रूट्स ले लीजिए। ये नहीं कि कई सारे फ्रूट्स खा रहे हैं, कोई संतरा ले लीजिए, केला ले लीजिए। अमरूद बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, अगर आपको अमरूद मिले तो आप 2 अमरूद खा लीजिए। आम है, अनार है, पपीता है, ऐसे फाइबर से भरपूर आपको फल खाने हैं। इसमें से कोई भी 1 फल आप खाइएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको ये ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन है स्नैक्स में। अगर आपको स्नैक्स में कुछ खाने का मन कर रहा है तो भुना हुआ मखाना ले लीजिए, भुना हुआ चना या लैया जिसे मुरमुरे कहते हैं वो ले लीजिए, भुना हुआ चूड़ा। कोशिश करिए मार्केट का ना हो, घर में ही आप बना के खाइए इसको। तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत हल्का सा तेल डाल के इस तरह से भून के आप तैयार करके बना सकते हैं। उसके साथ आप 1 कप चाय लीजिए, हल्की दूध वाली चाय पीनी है आपको तो 1 कप चाय ले लीजिए, या फिर आप 1 कप ग्रीन टी पी सकते हैं। उसके साथ आप 2 लाइट बिस्किट ले सकते हैं, यानी हल्की वाली बिस्किट है, या फिर मुरमुरा या भुना हुआ चना, ऐसा कोई चीज़ आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं, यानी 1 कप चाय के साथ। या फिर आप उसमें दूसरी नेक्स्ट है 1 या 2 इडली सूजी वाली, या फिर ढोकला, इस तरह से 1-2 पीस ही आपको लेना है। तो ये शाम के नाश्ते में हो गया। आप इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है, या फिर अल्टरनेट वीक में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 1-1 दिन करके अल्टरनेटली आप इसे यूज़ करिए। नेक्स्ट आता है रात का टाइम, यानी डिनर का टाइम। तो डिनर में हमें क्या खाना है उसको भी आप देख लीजिए। डिनर आपको 7 PM to 8 PM आपको हर हाल में कर लेना चाहिए। इससे ज़्यादा लेट आपको खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो कोशिश करिए 7 से 8 के बीच आपका डिनर बिल्कुल फिनिश हो जाए, क्योंकि आपने दिन भर कुछ ना कुछ चुटपुट तो खाया ही है। तो इस डिनर के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी रहती है, तो इस टाइम पे आपको लाइट डिनर ही करना चाहिए। तो रात के खाने में आपको लेना है 1 से 2 रोटी, जो चोकर वाली रोटी होती है ना, आटे को चालते हैं तो चोकर को ऐड कर लीजिए आटे में, उसकी रोटी आप बनाइए। हमने इसका लिंक आपको दे देंगे किस तरह से आप चोकर वाली रोटी भी बनाते हैं, उसमें फ्लैक्स सीड डाल के हमने बनाया है। बहुत हेल्दी रोटी होती है, आप उसे ज़रूर बना के खाइए, आपके लिए बहुत ही हेल्दी है, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो 1-2 रोटी के साथ आप लेंगे 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी मेथी की सब्ज़ी। अगर मेथी अवेलेबल हो तो आप मेथी यूज़ करिए, या फिर कद्दू हो गया, लौकी हो गया, ब्रोंकली है, तुरई है, पालक है, यानी आपको फाइबर वाली सब्ज़ी लेनी है। ये ज़रूरी नहीं कि जो हम सब्ज़ी बता रहे हैं वही आप लीजिए, आपके एरिया में जो भी सब्ज़ी अवेलेबल है आप जो खाते हैं, बस कोशिश यही करिए जिससे कब्ज ना बने वही सब्ज़ी आप यूज़ करिए। जो आपको आराम से मिल जाए वही सब्ज़ी आप बनाइए, उसी को खाइए, लेकिन मात्रा आपको 1 कटोरी रखनी है, नहीं बहुत सारी खा रहे हैं। अगर आपको भूख लग रही है तो आप पहले एक प्लेट भर के सैलड खा लिया करिए। सैलड खाने के बाद ही आप लंच करिए या फिर डिनर करिए, तब आपको भूख कम लगी रहेगी। और इतना ज़्यादा फाइबर होता है सैलड में कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या तो सैलड खाते खाते ही दूर हो जाएगी। तो इसके साथ साथ आप थोड़ा सा सलाद भी रख लीजिए अगर आपने सैलड पहले नहीं खाया है। तो ये आपका हो गया रात का डिनर। रात का डिनर जब हो जाए तो पानी आप तुरंत मत पीजिए, 1 घंटे के बाद आप फिर 2 गिलास पानी पीजिए। और उस बीच में आप खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलिए ज़रूर, 15 से 20 मिनट आपको टहलना बहुत ज़रूरी है। तो आप 15-20 मिनट टहल लीजिए, उसके बाद आप आइए थोड़ा आराम करिए, फिर 1 घंटे के बाद 2 गिलास पानी पीजिए। अब पानी पीते पीते रात के 10 तो बज ही जाएंगे। उसके बाद आप क्या करिए, सोने से पहले इम्पॉर्टेंट एडवाइस है आपके लिए, ये बीमारी का रामबाण इलाज है। आप रात में 1 गिलास दूध मलाई उतार के 1/4 चम्मच हल्दी डाल के पीजिए, और सोते समय जब आप बिस्तर पे सोने जाते हैं दूध पी लेते हैं। दूध के साथ या फिर त्रिफला चूर्ण आप 1 चम्मच खाइए, या फिर हल्का गुनगुना पानी से त्रिफला चूर्ण खाना आप आज से स्टार्ट कर लीजिए। इसे अपने डाइट प्लान में आप इसे शामिल कर लीजिए, आपकी बीमारी देखेंगे। ये अगर आपने 1 हफ्ते इन सारे टिप्स के साथ आपने इस पूरे डाइट चार्ट के साथ कर लिया तो आपकी बीमारी ख़त्म नहीं होगी, जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपने इस डाइट प्लान को अपनी रूटीन में शामिल कर लिया, यानी अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज कर लिया, तो आपकी बीमारी कभी भी दोबारा उभर के होगी भी नहीं। तो आप इन सबको वीकली हमने आपको दिया है डाइट प्लान कि हफ्ते में आप इस तरह से अल्टरनेट करके
खा पी सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए, आपको सारे दिन कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना है। पानी नहीं पिया जाता तो आप क्या करिए, बटर मिल्क जो हमने बताया है, छाछ, उसको आप पीजिए, नारियल पानी पीजिए, मूली का जूस पीजिए, पत्ता गोभी का जूस पीजिए। यानी लिक्विड डाइट आपको लेना है। कम से कम बॉडी में आपके 4 से 5 लीटर लिक्विड डाइट आपकी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा आप फाइबर से युक्त खाना खा रहे हैं ना, इनको पचाने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब पानी जाएगा तो ये फाइबर युक्त जो आप खाना खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपका जो स्टूल्स है उसको सॉफ्ट करने का काम करता है। तो सबसे ज़्यादा बीमारी का मेन जो जड़ है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ये ही दूर करना है आपको। अगर आपने कब्ज अपना दूर कर लिया, आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो गई, तो ये अंदर से आपकी बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगी। और एक्सटर्नल बीमारी तो इस सारी पूरे ट्रीटमेंट से ठीक ही हो जाएगी। जो हमने रेमेडीज़ बताई उसको आप फॉलो करिए, रेमेडीज़ से भी आपको हेल्प मिलेगा। साथ साथ आप इस डाइट प्लान को आजमाइए और इसे ज़रूर अपनाइए और 1 हफ्ते करके देखिए, आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो कई सारे रिक्वेस्ट, कई सारे डिमांड थी कि डाइट प्लान दीजिए, तो हमने वीकली आपको बना के दिया है कि हफ्ते भर में आप दिन भर कैसे खाएं पिएं कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। तो आपके लिए वीकली प्लान कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसे आप 1 हफ्ते स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, फिर आप हमें 1 हफ्ते के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दीजिए कि आपको इससे कितने % आपको फ़ायदा किया, कितना आपको रिलीफ हुआ। इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। और इनमें से कोई भी रेसिपी या कोई भी रेमेडी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, हम उसका वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे या फिर आपके पूरे सवालों का हम जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में ही। तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी देखिए वीडियो बनाते बनाते इतनी लंबी हो जाती है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं। हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आपको अच्छे से कोई चीज़ समझ में आ जाए, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। इसके बाद भी आपको बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है। मैं जानबूझ के बड़ी नहीं करती हूँ, वीडियो बड़ी हो जाती है बनाते बनाते। तो ये वीकली प्लान था, आपको ये कैसा लगा इसे आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस प्लान की ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करिए। और अपने लाइक देखिए, हमारी मोटिवेशन को बढ़ाना बिल्कुल मत भूलिए। और एक चैनल मेरा और भी है जिसका नाम है क्रिएटिव टिप्स हब, उसको अभी हमने जल्दी स्टार्ट किया है, लेकिन अभी वीडियोस बहुत ही कम है, लेकिन जो भी हैं बहुत इफेक्टिव हैं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा सपोर्ट करिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।